गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स के बारे में बात करेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे और उनके इंग्लिश मीनिंग के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इनको जो ट्रांसलेट किया जाता है, इनको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाता, इनकी अलग से एक मीनिंग होती है जिन्हें हमेशा हमें याद करके रखना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूँगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब होता है जो पर्सन ताकतवर होता है हमें उसकी बात माननी ही पड़ती है। इंग्लिश में आप बोल सकते हो माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट। नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब कुछ है जो देखने में या फिर सुनने में तो बहुत अच्छा है लेकिन रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं उस पर्सन की दूसरे लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं लेकिन आप उसे अंदर से जानते हैं कि वो रियल में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो ग्रेट क्राई एंड लिटिल वुल, ग्रेट क्राई एंड लिटिल वुल। बोलने से ज़्यादा अच्छा करके दिखाना होता है। मतलब बहुत लोग जैसे बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, बड़ी बड़ी हाँकते हैं, तो उससे अच्छा होता है कि उसे करके दिखाओ। अगर आप करके दिखाओगे तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब कुछ हो गया है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने से क्या फ़ायदा, क्योंकि अब जो हो चुका है वो तो हो गया है, तो उसके बारे में सोचकर हम उसे बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। तो आप इंग्लिश में से बोलोगे डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अभ्यास एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। मतलब किसी भी चीज़ का अभ्यास करना किसी भी इंसान को उसका उस्ताद बना सकता है या फिर उसका खिलाड़ी बना सकता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मतलब जो ज़्यादा बोलते हैं, जो लंबी लंबी हाँकते हैं, वो बिल्कुल भी रियल में कुछ करते नहीं हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब किसी चीज़ के लिए बेकार में प्रयत्न करना या फिर किसी चीज़ के लिए बेकार में मेहनत करना। तो आप इसे ऐसे बोलोगे क्राइंग इन विल्डरनेस, क्राइंग इन विल्डरनेस। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब खुद गलती करना और दूसरों को भला बुरा कहना या फिर दूसरों को डांटना या फिर दूसरों को उस गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना। तो यहाँ पर आप बोलोगे द पॉट इज़ कॉलिंग द कैटल ब्लैक, द पॉट इज़ कॉलिंग द कैटल ब्लैक। एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब अगर दो लोगों के बीच में कोई भी झगड़ा होता है या फिर अगर दो लोगों के बीच में कोई भी बहस होती है तो उसके लिए केवल एक की कोई भी गलती नहीं होती, उसमें दोनों की कुछ ना कुछ गलती होती है। तो आप ऐसे बोलोगे इट टेक्स टू टू मेक क्वारल, इट टेक्स टू टू मेक क्वारल। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े समय के लिए बहुत कुछ बढ़िया हो जाना या फिर सब कुछ बढ़िया हो जाना। A 9 days wonder, A 9 days wonder। लोहे को लोहा काटता है, मतलब शक्तिशाली इंसान को शक्तिशाली ही हरा सकता है। डायमंड्स कट डायमंड्स, डायमंड्स कट डायमंड्स। लालच बुरी बला है, मतलब किसी चीज़ के लिए भी लालच बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए हमें लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हम डूब भी सकते हैं। Avarice is the root of all evils, avarice is the root of all evils। मुख में राम बगल में छुरी, मतलब ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करना, मतलब किसी के सामने अच्छा बनने के लिए कुछ भी कह देना लेकिन अंदर से गंदे विचार रखना या फिर अंदर से गंदी सोच रखना। A honey tongue, a heart of gall, a honey tongue, a heart of gall। जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे, मतलब कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा। मतलब जैसा भी आप किसी के साथ काम करोगे या फिर जैसा भी आप किसी के साथ करोगे उसी के हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। यू रीप वॉट यू सो, यू रीप वॉट यू सो। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। मतलब किसी के बाहरी रूप को देखकर हमें कभी भी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए या फिर हमें कभी भी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए
क्योंकि जो बाहर से जैसा दिखता है शायद ही अंदर से भी वैसा हो या फिर शायद अंदर से वैसा ना हो। तो इंग्लिश में आप बोलोगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब एक बार अगर आप कुछ गलत कर देते हो या फिर कुछ करने में गलती कर देते हो तो अगली बार उसको करने में आप सावधान हो जाओगे या फिर उसको करोगे जब तो आप सोच समझ कर करोगे। तो इंग्लिश में आप बोलोगे अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अंत भला तो सब भला, मतलब लास्ट में जो कुछ भी होता है केवल वही मायने रखता है। मतलब लास्ट में अगर अच्छा होगा तो केवल वही मायने रखेगा या फिर लास्ट में अगर कुछ गलत होगा तो केवल वही मायने रखेगा। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब इसको आप उन लोगों के लिए यूज़ कर सकते हो जो लोग एक साथ हमेशा रहते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। कर भला तो हो भला, मतलब अगर आप किसी के साथ भला करोगे या फिर अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। जैसे को तैसा, मतलब अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। वैसे ये लास्ट वाली इडियम मेरी फेवरेट है, अगर कोई मेरे साथ जैसा करता है मैं उसके साथ वैसा ही करता हूँ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी इन सारी प्रोवर्ब्स में से कौन सी प्रोवर्ब सबसे फेवरेट है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।